मैं एक ऐसे युवा गीतकार को आमंत्रण देना चाहता हूं जो मां रेवा के तट पर धर्मपुरी में जन्मा। बहुत कम उम्र में उसने 7 प्रदेशों में अब तक काव्य पाठ कर लिया। उसके गीत आप जो सुनना चाहो, वो संवेदनाओं का गीतकार है, वो आस्था का गीतकार है। वो पढ़ता है, वो महबूबा के प्रेम पत्र भी पढ़ता है, लेकिन वो शहीदों के लिए लिखे गए पत्र भी पढ़ता है। वो कुछ भी पढ़ सकता है। मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद एक ऐसे युवा गीतकार को मिले, भाई महेंद्र सिंह पंवार। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आप आमंत्रित करें भाई महेंद्र सिंह पंवार को। प्रणाम करता हूं आप सभी को। नवग्रह की इस पावन धरा को, धर्मपुरी की जागीरदार नगरी की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहाँ के लिए क्या कहूँ, आज का दिन ऐसा है कि अंकित जी के पिताजी यहाँ समक्ष बैठे हुए हैं और यकीन जानिए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो वही पिता है जो हमारे देश के किसी शहीद के पिता होते हैं। वो उसी का दर्जा रखते हैं और उसी के समान सम्मान के पात्र हैं। बहुत अच्छे बेटे। मैं अंकित जी को अपने सादर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए आप सबकी ज्ञानशील और एकता को आमंत्रित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। अंकित जी के श्री चरणों में यहीं से बात समर्पित करते हुए शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय भाई साहब ने कहा कि वो निश्चित तौर पर हमारे साथ में है, हम सबके भीतर हैं। बस यही बात को आप ध्यान रखते हुए, अंकित जी का चेहरा अपने मानस में रखते हुए और सुनिएगा कि उसके समान कोई सिक्का खरा नहीं है, उसके समान कोई बहुत अच्छे सिक्का खरा नहीं है। देखा है लाख बारी पर मन भरा नहीं है। उसके समान कोई सिक्का खरा नहीं है। देखा है लाख बारी पर मन भरा नहीं है। किरदार यूं निभाया कुछ इस तरह से उसने, दुनिया से जा चुका है लेकिन मरा नहीं है। दुनिया से जा चुका है लेकिन मरा नहीं है। बहुत कि जैसे प्रजा हो राजा, कैसे राजा कि जब उनको वनवास होता है तो सुमंत्र उनको नगर की सीमा तक छोड़ने जाते हैं तो सारी प्रजा आ जाती है और उनके समक्ष एक बाधा की तरह खड़ी हो जाती है अपने प्रभु के स्तवन में या उनको रोकने के लिए। तो ये एक उसकी प्रजा कैसी हो सकती है, उसके लिए उस राजा का भी उस तरह का होना जरूरी है जो हमें राम ने सिखाया है। तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि जैसे प्रजा हो राजा और दास राम जी है। सुनेगा, समर्थन मिले आपका। जैसे प्रजा हो राजा और दास राम जी हैं, सारी प्रजा के सुख की बस आस राम जी है। तपती धरा पे जल का आभास राम जी हैं। छल से भरे जगत में विश्वास राम जी है। छल से भरे जगत में राम सभी धर्मों के समान रूप से हुए हैं और उन्होंने क्या शिक्षा दी है, सुनेगा। जो उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है उससे क्या सीखा जा सकता है, सुनेगा। सदियों से रटते जिनका होठों पे नाम आए, शबरी के बेर खाकर वंचित के काम आए। लंका का नाश करने, बंदी प्रिया छुड़ाने, सागर को बांध करके सीता के राम आए। वाह वाह प्यारे। सागर को बांध करके सीता के राम आए। और आखिरी 4 मुक्तक और फिर गीत की तरफ आपको ले चलूंगा, सुनिएगा। वनवास, राम को वनवास होता है और दशरथ अपने पुत्र वियोग में राम को
उस पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। ये इतना ही कठिन होगा जितना कि आदरणीय साहू जी अंकल जी के लिए होगा कि एक पुत्र वियोग क्या होता है, किस तरह से होता है। सुनिएगा भैया, सुनिएगा कि अब मोह क्यों न छूटे, बंधन चला गया है। राम वनवास चले गए हैं और दशरथ की पीड़ा, उसको स्वर दे रहा हूं, सुनेगा कि अब मोह क्यों न छूटे, बंधन चला गया है। बहुत अच्छे बेटा। यूं भाग्य करके मेरा तर्पण चला गया है। अब मोह क्यों न छूटे, बंधन चला गया है। यूं भाग्य करके मेरा तर्पण चला गया है। कैसे रहेंगे बाकी अब प्राण मेरे तन में, जब राम संग में मेरा जीवन चला गया है। जब राम, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जीवन चला गया है। और रामायण सहकारिता का ग्रंथ, उसने हमें क्या शिक्षा दी है।